हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ा रहा था एनिमल फॉर्म, और एनिमल फॉर्म में मैंने आपको चैप्टर 1 पढ़ा दिया था, और इसके पहले मैंने आपको समरी भी इसकी पढ़ा दी है। तो समरी पढ़ लीजिए और फिर चैप्टर 1 पढ़िए, तब आपको क्लियर हो जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, इसका जो है इसको पढ़ना है हम लोग को, और ये कहानी आपको चैप्टर वाइज पूरी की पूरी पढ़ा दी जाएगी। टोटल इसमें मैंने आपको बताया था कि 10 चैप्टर हैं, तो एक चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, दूसरा आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यान से पढ़िएगा, एक एक लाइन में समझाऊंगा, जो वर्ड आपको टफ लगे उसको आप लिख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 2 है हमारा, ध्यान से पढ़िए। हेडिंग है द स्पीच ऑफ द ओल्ड मेजर एंड इट्स इफेक्ट। वृद्ध मेजर का भाषण और जानवरों पर उसका प्रभाव, ये हेडिंग है। आफ्टर 3 days ऑफ द मीटिंग ऑफ एनिमल्स, यानी जानवरों के मिलने के 3 दिन बाद, यानी जब जानवर मिले थे उसके 3 दिन बाद ओल्ड मेजर डाइड। जो ओल्ड मेजर था वो मर जाता है, यानी कि जो सुअर था, जो भाषण दिया था, वो मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। द एनिमल्स कुड नॉट फॉरगेट हिज स्पीच। जानवर उसके स्पीच को, यानी उसके दिए गए भाषण को नहीं भूले थे। विच मेड देम कॉन्शियस, जिसने उनको सचेत कर दिया था फॉर दियर फ्रीडम, अपनी स्वतंत्रता के प्रति। यानी कि जो भाषण ओल्ड मेजर ने दिया था सारे जानवरों को बुला करके, उस भाषण को सारे जानवर नहीं भूले थे, भले ही अब ओल्ड मेजर नहीं रहे, क्योंकि उस भाषण ने सभी जानवरों को अपनी स्वतंत्रता के प्रति सचेत कर दिया था। द पिग्स वर थॉट मोर इंटेलिजेंट। अब जो पिग्स थे, यानी जो सुअर थे, वर थॉट मोर इंटेलिजेंट, ये बहुत ज़्यादा बुद्धिमान माने जाते थे। ऐसा उसमें कहा जाता था कि जब ओल्ड मेजर की मृत्यु हो गई तो जानवरों में सबसे बुद्धिमान कौन थे? सुअर ही थे। सो दे वर आस्क्ड टू यूनाइट ऑल एनिमल्स, इसलिए उन लोगों से कहा गया कि आप लोग सारे जानवरों को इकट्ठा कीजिए। मतलब सारे सुअरों को जिम्मेदारी सौंप दी गई कि आप ही लोग पूरी जिम्मेदारी अब उठाइए और सभी जानवरों को संगठित कीजिए। दे रिगार्डेड नेपोलियन एंड स्नोबॉल एज द ट्रू फॉलोअर्स ऑफ ओल्ड मेजर, क्योंकि सारे जानवर नेपोलियन और स्नोबॉल को ओल्ड मेजर के सच्चे अनुयायी मानते थे। ये देखिए, नेपोलियन, 2 नाम याद रखिए, यहाँ पर आ गया 2 नेम, नेपोलियन एंड स्नोबॉल। ये एक प्रकार से सुअरों का नाम है, 2 सुअर हैं। तो सारे जानवर चाहते थे कि अब जो नेतृत्व करेंगे वो कौन करेंगे? यही 2 सुअर करेंगे, क्योंकि ये ओल्ड मेजर के ट्रू फॉलोअर्स थे, सच्चे फॉलोअर थे। स्क्विलर वॉज अनदर ब्रिलियंट पिग। स्क्विलर भी एक बुद्धिमान सुअर था। इन द आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, बातचीत के मामले में, यानी भाषण वगैरह देने में काफ़ी ज़्यादा आगे था। बोथ नेपोलियन एंड स्नोबॉल ट्राई टू डेवलप द सिस्टम ऑफ एनिमलिज्म बाई होल्डिंग मीटिंग्स इन द बॉर्न। अब यहाँ पर कुछ वर्ड हैं, इनको समझ लीजिए। जैसे सिस्टम ऑफ एनिमलिज्म मीन्स होता है जानवरों का महत्व। तो अब नेपोलियन और स्नोबॉल ने बहुत सारी सभाएं की जानवरों के महत्व को बताने के लिए, समझाने के लिए, ताकि सब लोग अपने महत्व को समझ जाएं। तो वही यहाँ पर लिखा है, बोथ, दोनों ने, नेपोलियन एंड स्नोबॉल, नेपोलियन और स्नोबॉल ने ट्राइड, प्रयास किया, टू डेवलप, समझाने के लिए, द सिस्टम, मतलब महत्व, ऑफ एनिमलिज्म, जानवरों के, यानी जानवरों के महत्व को समझाने का प्रयास किया, बाय होल्डिंग मीटिंग्स, सभाओं को करके, इन द बॉन्ड, बाड़े में, यानी बाड़े में सभाओं का आयोजन किया गया। बहुत सारी सभाएं हुई और हर सभा में ये प्रयास किया गया कि हम जानवरों को समझा पाएँ कि उनका महत्व क्या है। अब देखिए, सम एनिमल्स फेल्ड टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स। कुछ जानवर थे जो प्रिंसिपल को समझने में, यानी सिद्धांतों को समझने में असफल हो गए, नहीं समझ पाए। एंड सम अदर्स वर लॉयल टू मिस्टर जॉन्स, और कुछ ऐसे थे जो अभी भी मिस्टर जॉन्स के प्रति वफादार थे, वो चाहते थे कि मिस्टर जॉन्स ही हमारा मालिक बने। दे कुड इन्फ्लुएंस, वे प्रभावित कर सके, बॉक्सर एंड क्लोवर, बॉक्सर और क्लोवर, ये 2 जानवरों के नाम हैं, आप याद रखिए, बॉक्सर एंड क्लोवर, इन देयर फेवर, अपने पक्ष में। यानी वे बॉक्सर तथा क्लोवर को प्रभावित करने का भी प्रयास कर रहे थे, ताकि वे दोनों उनका पक्ष ले सकें।
अब देखिए यहाँ पर आगे क्या होता है, द रिवॉल्ट बाय द एनिमल्स, जानवरों के द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। वन डे मिस्टर जॉन्स हैड लॉस्ट ऑल हिज मनी इन ए लीगल केस। लीगल केस का मतलब होता है कोई मामला था, मुकदमा कह लीजिए सिंपली। तो एक दिन मिस्टर जॉन्स ने अपनी सारी धनराशि किसी मुकदमे में खर्च कर दी। सो ही फॉरगॉट, इसलिए वह भूल गया, टू फीड द एनिमल्स, जानवरों को भोजन देना, यानी जो जानवर उसके बाड़े में थे उनको भोजन देना या भोजन कराना भूल गया, क्योंकि उसने अपनी सारी धनराशि मुकदमे में खर्च कर दी थी। अब जानवरों को मौका मिल गया विद्रोह करने का, क्योंकि पहले से ही प्लान बना चुके थे कि हमें गुलामी की बेड़ियों में नहीं रहना है, स्वतंत्र होना। द एनिमल्स रिवोल्टेड अगेंस्ट हिम फॉर हिज नेग्लिजेंस, उसकी लापरवाही के कारण सभी जानवरों ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया, यानी उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, एक काव ब्रोक द डोर ऑफ द स्टोर हाउस विद हर हॉर्न, सबसे पहले एक गाय ने अपनी सींग से स्टोर हाउस का दरवाज़ा तोड़ दिया। स्टोर हाउस मतलब जो बाड़े का दरवाज़ा था उसको तोड़ दिया। ऑल अदर एनिमल्स फॉलोड, उसके बाद अन्य जानवरों ने भी उसको फॉलो किया, यानी उसका अनुसरण किया, उसके पीछे पीछे गए। एंड स्टार्टेड ब्रेकिंग मेनी अदर थिंग्स, और बहुत सारी चीज़ों को तोड़ना शुरू कर दिया। मिस्टर जॉन्स हु हर्ड द नॉइज अवोक एंड ट्राई टू कंट्रोल द एनिमल्स, जब मिस्टर जॉन्स ने तोड़ने फोड़ने की आवाज़ सुनी तो वो जगा और उसने एनिमल्स को कंट्रोल करने का ट्राई किया, यानी प्रयास किया, बट ही फेल्ड, लेकिन वो असफल हो गया, उनको कंट्रोल नहीं कर पाया। द एनिमल्स पुश्ड हिम आउट ऑफ द फार्म, जानवरों ने उसको ढकेल के बाहर कर दिया फार्म के, यानी बाड़े से बाहर कर दिया मिस्टर जॉन्स को ढकेल के। एंड दे बिकेम फ्री फ्रॉम हिज क्रूल्टी, और इस प्रकार वे उसके निर्मम निर्दयतापूर्वक व्यवहार से स्वतंत्र हो गए, यानी जानवर अब मिस्टर जॉन्स के निर्दयतापूर्वक व्यवहार से स्वतंत्र हो गए, अब वो फ्री थे। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि जो युद्ध हुआ मिस्टर जॉन्स और जानवरों के मध्य, उसमें जानवर जीत गए। अब वो अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। देखिए यहाँ पर, द हैप्पीनेस एट विक्ट्री, द हैप्पीनेस एट दियर विक्ट्री, यानी उनकी विजय पर, या हम कह सकते हैं जानवरों ने अपनी विजय पर कुछ नाच गाना किया, प्रोग्राम किया, डांस किया, पार्टी रखी, जो भी कह लीजिए आप आज के समय में। ऑल द एनिमल्स बिकेम वेरी हैप्पी, सारे जानवर बहुत ही प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। व्हेन दे हैड गॉट देयर फ्रीडम, जब उनको उनकी स्वतंत्रता मिली, यानी जब सारे जानवर स्वतंत्र हुए, गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद हुए, तो उन्होंने बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक उस रात को बिताया। कैसे बिताया आगे सब लिखा, देखिए। दे डिस्ट्रॉयड दियर चेन्स, उन्होंने अपने चैन्स को तोड़ दिए, नष्ट कर दिया, यानी जिन चैनों में, जिन बेड़ियों में उनको बांध रखा था मिस्टर जॉन्स ने, उन सारे चैन को, जंजीरों को उन्होंने तोड़ दिया। नाइफ्स का मतलब आप कह सकते हैं जो चाकू थे उनको भी नष्ट कर दिया। एंड विप्स, और जो कोड़े जिससे मारता था जानवरों को, विप्स का मतलब कोड़ा, उसको भी उन्होंने, यानी सारे जानवरों ने नष्ट कर दिया। विच वर द आइटम्स ऑफ देयर स्लेवरी, क्योंकि ये सारे आइटम गुलामी के साधन थे, यानी इन्हीं सारी चीज़ों का प्रयोग करके मिस्टर जॉन्स जानवरों को अपने नियंत्रण में रखता था, गुलाम बना के रखता था। इसलिए जब जानवर आज़ाद हुए तो पहले उन्होंने इन सारी चीज़ों को नष्ट कर दिया। बॉक्सर वॉज सो हैप्पी, बॉक्सर जो जानवर था, घोड़ा था एक प्रकार से, बॉक्सर वॉज सो हैप्पी, बॉक्सर इतना खुश था, दैट की ही थ्रू हिज हैट इनटू द फायर, कि उसने अपनी टोपी को निकाल के आग में फेंक दिया, क्योंकि घोड़ों को एक कंटोप पहनाया जाता है, तो जॉन ने इसको पहनाया था, मिस्टर जॉन्स ने। तो जब ये आज़ाद हो गया बॉक्सर, तो इसने अपना कंटोप यानी अपनी टोपी निकाल के आग में फेंक दिया, जैसे खुशी में होली में लोग अपने कपड़े जला देते हैं, ऐसे ये भी। फिर है, ऑल द एनिमल्स डांस्ड विद जॉय, सारे जानवरों ने खुशी पूर्वक डांस किया, खुशी खुशी से नाच गाना किया। ऑल ऑफ देम स्लेप्ट साउंडली इन द नाइट, उनमें से सारे जानवरों ने उस रात को बहुत गहरी नींद में सोया, यानी बहुत अच्छे से वो रात उन्होंने बिताई। इन द मॉर्निंग, जब सुबह हुई तो क्या हुआ, देखिए। इन द मॉर्निंग, सुबह यानी प्रातःकाल, दे टूक ब्रेकफास्ट, उन्होंने ब्रेकफास्ट किया, सारे जानवरों ने ब्रेकफास्ट किया। एंड मूव्ड अबाउट फ्रीली इन द फार्म,
और आराम से यानी स्वतंत्रतापूर्वक अपने बाड़े में चले गए। दे आल्सो डिसाइडेड टू चेंज द फार्म इनटू ए म्यूज़ियम। उन्होंने डिसाइड किया, सारे जानवरों ने डिसाइड किया कि इस फार्म को वो म्यूज़ियम में तब्दील कर देंगे, यानी म्यूज़ियम में बदल देंगे। दे आल्सो चेंज द नेम ऑफ द मैनर फार्म इनटू एनिमल फार्म विच वॉज पेंटेड एट द डोर। उन्होंने मैनर फार्म का नाम भी बदल दिया, और क्या नाम रख दिया? मैनर फार्म का नाम बदल के रख दिया एनिमल फार्म, यानी अब मैनर फार्म उसको नहीं कहा जाएगा, अब क्या कहा जाएगा? एनिमल फार्म। और देखिए विच वॉज पेंटेड, जिसको पेंट करा दिया गया एट द डोर, दरवाजे पर, यानी दरवाज़ा जो था उस पर एक बोर्ड लगवा दिया, ऐसे बोर्ड लगवा दिया और उस बोर्ड पे लिखवा दिया एनिमल फार्म। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर आगे देखिए 7 कमांडमेंट्स। 7 कमांडमेंट्स का मतलब आप कह सकते हैं 7 घोषणाएं, यानी कि जब ये सारे जानवर मिस्टर जॉन्स के ग़ुलामी से आज़ाद हो गए तो इन्होंने अपना एक अलग फॉर्म बनाया, मतलब उसका नाम ही बदल दिया था, और अपने कुछ नियम कानून बनाए। उसी को कहा गया है 7 घोषणाएं। तो इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में पूछ सकता है कि उनकी 7 घोषणाएं क्या थीं, 7 नियम क्या थे। तो वही चीज़ है यहाँ पर 7 कमांडमेंट्स, 7 घोषणाएं। द पिग्स डिक्लेयर्ड, यानी सुअरों ने निश्चित किया 7 कमांडमेंट्स, 7 घोषणाएं अंडर द लीडरशिप ऑफ नेपोलियन एंड स्नोबॉल, नेपोलियन और स्नोबॉल के नेतृत्व में, फॉर द गाइडेंस, गाइडेंस के लिए, ऑफ ऑल एनिमल, सभी जानवरों के। यानी कि नेपोलियन तथा स्नोबॉल के नेतृत्व में सुअरों ने 7 नियमों की घोषणा की जिनका सभी जानवरों को पालन करना आवश्यक था। मतलब ये जो 7 नियम हैं ये सभी जानवर पालन करेंगे इनका। अब देखते हैं कौन कौन से नियम थे। दे आर मतलब जो इस प्रकार हैं 7 नियम। देखिए पहला नियम क्या है? वन हु वॉक्स ऑन 2 legs इज़ एन एनिमी, यानी कि 2 पैरों पर चलने वाला व्यक्ति, इंसान हमारा शत्रु है। पहला हो गया, जो कि मतलब ये ओल्ड मेजर जो बातें कह गया था वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, क्योंकि ओल्ड मेजर की मृत्यु हो गई थी। दूसरा क्या है? वन हु वॉक्स ऑन 4 legs हैज़ विंग्स इज़ अ फ्रेंड। वन हु वॉक्स ऑन 4 legs हैज़ विंग्स इज़ अ फ्रेंड, यानी कि 4 टांगों पर चलने वाला या फिर एक ऐसा जानवर जिसके पंख हैं, वो सब हमारे मित्र हैं। दूसरा नियम क्या था? कि अगर कोई जानवर है वो 4 पैरों पर चलता है, यानी कि हम ही लोग, तो हम लोग आपस में क्या हैं? मित्र हैं। अगर कोई पंछी है, भाई यहाँ पर उसने नियम देखिए, हैज़ विंग्स, विंग्स का मतलब जिसके पास पंख है वो भी हमारा फ्रेंड है, वो भी हमारा दोस्त है, लेकिन जिसके पास 2 पैर है वो हमारा दोस्त नहीं, वो हमारा दुश्मन है। तो 2 नियम आपको समझ में आ गए। तीसरा देखिए, नो एनिमल शैल पुट ऑन क्लॉथ्स, कोई भी जानवर कपड़े नहीं पहनेगा। ओके। चौथा है, नो एनिमल शैल स्लीप ऑन बेड, कोई भी जानवर पलंग पर नहीं सोएगा, मतलब बेड पर नहीं सोएगा। पांचवा है, नो एनिमल शैल ड्रिंक एल्कोहल, कोई भी जानवर शराब नहीं पिएगा। छठा है, नो एनिमल शैल किल अनदर एनिमल, कोई भी जानवर किसी अन्य जानवर को नहीं मारेगा। ऑल एनिमल्स विल बी इक्वल। सातवां क्या है? सभी जानवर समान हैं, बराबर हैं, यानी कोई भी जानवर किसी अन्य जानवर से बड़ा या छोटा नहीं है, मतलब सभी जानवर समान हैं, सारे जानवर आपस में लड़ेंगे नहीं, एक दूसरे को मारेंगे नहीं। तो ये 7 नियम थे, इसको आप याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। 7 कमांडमेंट्स। अब देखिए आगे कहानी क्या होती है। एडवाइस ऑफ 2 लीडर्स, यानी 2 जानवरों का यहाँ पर सलाह आप कह सकते हैं। 2 जानवर कौन थे? स्नोबॉल एंड नेपोलियन। देखिए स्नोबॉल ने सजेस्ट किया, यानी सलाह दिया, दैट कि ऑल एनिमल्स विल वर्क हार्ड, सभी जानवर कठिन परिश्रम करेंगे, इन द फार्म, बाड़े में यानी फार्म में, एंड दे विल कट द हार्वेस्ट वेरी क्विकली, और सभी लोग फसलों को जल्दी से काट लेंगे। ओके। स्नोबॉल ने सभी जानवरों को आदेश दिया, आदेश या आप कह सकते हैं सलाह दिया, कि आज से सभी जानवर कठिन परिश्रम करेंगे खेतों में,
और जल्दी से अपनी फसलों को काट लेंगे। द पिग्स मिल्क्ड द काउज, यानी सुअरों ने गाय से दूध निकाला। मिल्क्ड का मतलब क्या होता है? दूध निकालना, दूहना जिसे आप कहते हैं। तो सुअरों ने गाय को दूहा या दूध निकाला। विच हैड नॉट बीन मिल्क्ड फॉर द लास्ट 24 आवर्स, जो कि 24 घंटे से नहीं निकाला गया था, यानी गायों का दूध पिछले 24 घंटे में नहीं निकाला गया था, इसलिए जल्दी से उन्होंने, जो सुअर थे, उन्होंने दूध निकाला। देन केम ए प्रॉब्लम, तभी एक समस्या आ गई। देन केम ए प्रॉब्लम, देखिए लिखने का तरीका देखिए कितना अच्छा उसने लिख दिया, जैसे सोचा वैसे लिख दिया। देन, तब, केम, आ गई, ए प्रॉब्लम, सीधे सीधे सोचा, सीधे सीधे इंग्लिश लिख दिया। ऐसे इंग्लिश बोली जाती है, ऐसे लिखी जाती है। समस्या आ गई, क्या समस्या आई? व्हाट टू डू विद द मिल्क, इस दूध का करेंगे हम क्या? सारे जानवरों ने सोचा कि भाई गायों से जो दूध निकालेंगे उसका हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि पहले हमारा मालिक मिस्टर जॉन्स था तो दूधों को बेच देता था, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे? नेपोलियन सजेस्टेड नॉट टू केयर फॉर द मिल्क, नेपोलियन ने सजेस्ट किया कि आप लोग दूध की चिंता मत कीजिए, वो हम पे छोड़ दीजिए। When the animals returned, जब जानवर लौटे, फ्रॉम द फार्म से यानी काम धंधा करके अपना जो भी था फसल वगैरह काट के जब घर लौटे, दे वर सरप्राइज्ड, वे आश्चर्यचकित हो गए, टू फाइंड, पा करके, दैट की द मिल्क हैड डिसअपीयर्ड, जो दूध था वो तो गायब हो गया। अब सारे जानवर आश्चर्यचकित हो गए कि जो गायों से दूध निकाला गया था वो दूध गया कहाँ, क्योंकि इंसानों को हम लोग दे नहीं सकते, इंसानों से दुश्मनी किए हुए हैं, तो दूध जानवर पीते नहीं है, तो कौन ले गया दूध? सारे जानवर आश्चर्यचकित थे। अब आगे कहानी क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी, जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जाएगी। तो आप लोग चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको शेयर कर दीजिए सभी अपने दोस्तों में, और लाइक भी कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।